नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल कुमार और टीवी एशिया के इस खास कार्यक्रम में आप तमाम दोस्तों का जो ऑस्ट्रेलिया में इस ब्रॉडकास्ट को लगातार देख रहे थे आईपीएल के दौरान, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है कि आईपीएल के दौरान साथ-साथ आईपीएल भारत में चल रहा था, लेकिन कोविड महामारी के चलते बहुत ज़्यादा लोग अफ़ेक्टेड हो रहे थे। लोगों को जिस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, खुद मैं अपने निजी अनुभव से बता सकता हूँ कि मेरे घर में भी परेशानी हुई और मेरे घर में भी लोगों को इस तरह की दिक्कत हुई कि डेथ से जूझना पड़ा है। डेथ हुई है परिवार में, लेकिन चूँकि काम है, हम सब पेशेवर हैं, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन अफ़सोस की बात है कि आईपीएल भी अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप आईपीएल रद्द हो चुका है। रद्द कहें या सस्पेंड कहें, आने वाले महीनों में जिस तरह से बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि आने वाले महीनों में सही समय देख के जब पैंडेमिक शांत हो जाएगा, हो सकता है टी20 वर्ल्ड कप जो अक्टूबर में होने वाला था, पहले भारत में ही होने वाला था, लेकिन अब वो भारत में होगा नहीं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये यूएई में होगा और यूएई में जाके ये टूर्नामेंट फिनिश होगा और बहुत मुमकिन है कि वहीं पर आईपीएल भी समापन हो। तो अभी जो स्थिति है, आज तक पे देखा जाए आईपीएल के साथ ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई थी। भारत में आम चुनाव होते रहे हैं, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती थी, तब भी आईपीएल नहीं रुका। 2009 में पहली बार जब भारत में आम चुनाव हो रहे थे, तब पूरे आईपीएल को साउथ अफ्रीका ले जाया गया, वहाँ सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। 2014 में जब फिर चुनाव आए तो फिर आधा आईपीएल यूएई में चला गया, वहाँ सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। यहाँ तक कि 2020 में भी जब कोविड के चलते मुश्किलें आ रही थी, तब फिर से आईपीएल को दुबई में ले जाना पड़ा और वहाँ पर जो है ये टूर्नामेंट कामयाबी पूर्वक वहाँ चला। और लोगों को इसलिए अफ़सोस है, जितने तमाम आलोचक हैं उनका भी ये कहना है कि आखिर बीसीसीआई को किसने सलाह दी थी कि भारत में इतना बड़ा प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है कोविड का, और यहाँ पर आपने आईपीएल के आयोजन का फैसला किया और फैसला भी किया। अगर आपने चलिए एक मैदान पे आप रहते हैं, अहमदाबाद में रहते और सारे मैच वहीं कराते तो समझ में आती। आपने अलग-अलग 6 मैदान, 6 शहर का चयन किया। दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पर कोविड इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है, वहाँ पर आए, खिलाड़ियों को कोविड होने लगा। सोचिए अब बायो बबल इतना रिस्ट्रिक्ट बायो बबल, वहाँ पर अगर खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाकी लोगों के साथ किस तरह की समस्याएँ हैं। और हर गुज़रते दिन के साथ ये डर लग रहा था कि कब आईपीएल बंद हो जाए, और आखिरकार वही हुआ जिस चीज़ का हर किसी को डर था। आईपीएल अब रुक चुका है, एक कारवां थम चुका है। ये आईपीएल के साथ ये चीज़ ज़रूर थी कि कम से कम इस निराशा के माहौल में लोगों को 3 घंटे 4 घंटे डिस्ट्रैक्शन मिलता था, दूसरी चीज़ों के बारे में बात करने का मौका मिलता था। और शायद यही स्पोर्ट्स की भूमिका होती है। इतने टफ टाइम में भी अगर स्पोर्ट्स चल रहा होता है तो लोगों को कुछ ना कुछ, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, थोड़ी सी उनके चेहरे पे मायूसी कम कर सकता है। भले हंसी ना ला सके, खुशी ना ला सके, लेकिन मायूसी को, निराशा को थोड़ा सा कम कर सकता था। वो चीज़ आईपीएल कर रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं होगा। और बहुत मुमकिन है कि ये आईपीएल हो सकता है हो भी ना, क्योंकि भारत का कैलेंडर जिस तरह का है, या फिर अगर हो भी तो नवंबर दिसंबर में, नोबडी नोज़। और ये होना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप देखा जाए अगले साल यानी 2022 से टीमें बदल जाएंगी, नए ऑक्शन आएंगे, नई टीमें बदलेंगी, तो यानी पुरानी टीमों के साथ ये आखिरी आईपीएल है। तो काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है कि कैसे ये टूर्नामेंट आगे जाएगा, क्या होगा। फ़िलहाल हर कोई चाह रहा है कि खिलाड़ी जो है, ख़ासकर जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, वो अटके हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने कहा कि भाई खिलाड़ियों को भी रुकना पड़ेगा, और इससे जितने तमाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, कमेंटेटर हों, कोच हों, वो अभी मालदीव में रुके हुए हैं। 15 दिन वहाँ पर रहेंगे, क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म करेंगे, फिर जाएंगे। बीसीसीआई ने तमाम मुल्क के अलग-अलग देशों के साथ मिलकर जिनका जैसा खिलाड़ियों का करार है, उनको वहाँ भेजने की कोशिश की जा रही है। आप बांग्लादेश के खिलाड़ी एयर ट्रैवल नहीं करेंगे, वो ज़मीन के रास्ते से, जो रोडवेज़ हैं उसके थ्रू जाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को अलग से भेजने की व्यवस्था की जा रही है, हालांकि भारत से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, यूएई की फ़्लाइट बंद है। तो बहुत सारी मुश्किल समस्याएं हैं। कुछ खिलाड़ी थे जिन्होंने ये फैसला पहले लिया तो वो निकल गए। आर अश्विन की तारीफ़ करने होगी, भारत के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने इस चीज़ को समझा और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके अलावा एंड्रयू टाई की बात करें, लिविंगस्टोन की बात करें,
कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने मौके की नज़ाकत, एडम ज़म्पा की बात करें, जिन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा। उन्हें समझ में आ गया कि भाई खेल से भी बड़ा चीज़ जीवन है, और जीवन रहेगा तो खेल होगा, और शायद इसलिए उन्होंने ये फैसला किया और चले गए। आज आप किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीसीसीआई को इस बात का अफ़सोस होगा कि आखिर उन्हें किसने सलाह दी थी कि आईपीएल का आयोजन पहला नंबर भारत में हो, और अगर भारत में भी हो तो इतने सारे शहरों में। ये बात ज़रूर बीसीसीआई को खटकेगी, और शायद वक्त आ गया है बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि उनके पास इतना सरप्लस मनी है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा इनके पास एफडी में पैसे हैं, इतनी सारी पैसे हैं, इतने टीवी राइट से पैसे मिलते हैं, इन पैसों का क्या करेगी? कम से कम बीसीसीआई इतना ही कर दे, देश के लिए नहीं, कम से कम जो भी क्रिकेट खेलते हैं, जो भी क्रिकेटर है, किसी भी एज ग्रुप में, उनके परिवार वालों के लिए हॉस्पिटल जहाँ पर भी हर डिस्ट्रिक्ट में या हर स्टेट में एक एक बीसीसीआई का हॉस्पिटल हो, फल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ हो। देखिए, अब सामाजिक ज़िम्मेदारी की बात आएगी। अब वो सिर्फ़ वो पुरानी दुनिया नहीं रही है, 2020 से पहले की दुनिया, जहाँ आप अपने बारे में सोचेंगे, जहाँ आप अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। इस कोविड महामारी ने सिखाया है कि आपको हर किसी के बारे में सोचना होगा, समाज के बारे में सोचना होगा, क्योंकि समाज सुरक्षित है, तब हम लोग सुरक्षित हैं। आप समाज से अलग नहीं हैं। इस कोविड बीमारी ने दिखाया कि आप चाहे कितने भी पैसे वाले हों, कुछ भी हों, ये बीमारी किसी को भी कहीं भी हो सकती है। इसलिए हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबकी हौसला अफ़ज़ाई करनी है। तो टीवी एशिया में हम लोग खेल के कार्यक्रम, खेल की खबरें आपके साथ लगातार लेकर आते रहेंगे। आगे शायद हम डेली आपसे ना मिलें, लेकिन ये बातचीत का सिलसिला, आपसे रूबरू होने का सिलसिला जो है, आगे भी बरकरार रहेगा। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को मैंने आईपीएल में मायूस नहीं किया। हाँ, इस बात के लिए ज़रूर माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिन बीच में मैं एब्सेंट था। आपको मैंने बताया कि मेरे घर में खुद निजी समस्या थी। अभी हम लोग पारिवारिक शोक में चल रहे हैं, इसके बावजूद मैंने अपने पेशेवर ड्यूटी को निभाने की कोशिश की है। अगर हमसे कोई चूक हो गई होगी तो माफ़ कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। टीवी एशिया में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।